अकवाल एक्स मुस्लिम साहब बोलिए। हाँ जी, मैं भी पहले मुसलमान था और आज अभी के डेट में, आज के दिन में मैं एक्स मुस्लिम हूँ। तो यही मैं जी बताने के लिए आया था कि कैसे मैं एक्स मुस्लिम हुआ हूँ और क्या क्या मेरे साथ हुआ है। बताइए। अ, जैसे कि मेरा जो बचपन है वो मैं मदरसे की तालीम में नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे उधर खासतौर से अभी भी ज़्यादा लोग जो है पांचों वक्त की नमाजी नहीं है। खासतौर से लोग, ज़्यादा लोग जो है वो जुम्मे के दिन ही नमाज में जुटते हैं। हम्म। और दूसरी बात है कि वहाँ पर मदरसा वगैरह है नहीं। ओके। तो इसीलिए जो है मैं मदरसे की तालीम से थोड़ा महरूम हूँ। और हम्म। मैं दुनिया भी थोड़ा तालीम लिया हूँ। वहाँ पर हमारे गैर मुसलमान लोगों की थोड़ा क्रेज है। तो लोग हम्म। गैर मुसलमान को देख के मुसलमान लोग जो है वो अपने बच्चों को भी वो दुनियावी तालीम देते हैं। ओके, तो नमाजें वमाजें पढ़ते थे तो आप क्या नहीं पढ़ते थे? नमाजें सिर्फ जुम्मा के दिन पढ़ते थे बस। अच्छा, तो छुरे वीरे कुछ याद किए थे, अरबी अरबी सीखे हो, पढ़ना वढ़ना क्या नहीं सीखे हो? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा सा मतलब बचपन में तो याद नहीं होता था जल्दी, ज्यादातर हम स्कूल में ही पढ़ते थे। लेकिन उसी हम्म। में थोड़ा थोड़ा याद करने के लिए, नमाज हमारा ठीक करने के लिए जो है जबरदस्ती नमाज में जमात में भेजा गया था। हम्म। तो कितने सूरे आपने याद किए थे? अ, जो चार पांच जो सूरह है वो हमने याद किया था सुना दो दो तीन जरा हमें, कौन कौन से आपने सीखे नमाज हैं? के लिए। सबसे पहला तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहुम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। यार वो हमारे वहां पे एक मस्जिद में, वो तारोड़ी मस्जिद है कब्रिस्तान वाली, उसमें जो तरावी पढ़ाने के लिए जो इमाम साहब आते थे वो ऐसी किरत करते थे यार। उनकी याद याद आ गई मेरे को। और भी कोई सुनाए यार। इन्ना जी। आतैना कल कौसर, इन सानियका हुवल अबतर। मैं काफी एक्चुअली मैं कुछ कुछ भुला गया हूँ, क्योंकि मैं जब से नमाज पढ़ना ये छोड़ वाला दिया ही हूँ तो गलत था। गलत गलत था। मिडिल का लाइन, हाँ मिडिल का मैं लाइन ही गायब कर दिया। हाँ मैं इन्ना मैं अतईना भुला कल गया हूँ, मैं कह रहा कौसर हूँ ना, मैं फसल भुला ही गया। रब्बी का तो भूल गए। हाँ मैं भुला गया हूँ, क्योंकि मैं नमाज पढ़ना छोड़ दिया। जब मैं जमात में गया ना, मैं उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैं सीखा था जमात में ही। हाँ। और उसी जमात में मैं 2014 में मैं जमात में जब गया था, तो उसके बाद वहाँ पे फलस्तीन में झगड़ा हुआ था यहूदियों के साथ में। तो उस बीच में बहुत सारा बाइकआउट सब निकला कि भाई यहूदियों के लिए बदुआ करो और उसके सामान का बाइकआउट करो। तो वो सब भी पर्चे हमने हाथ से बांटे उल्टे, सब बहुत सारा सब चीज किए। और ओके। रो रो के मैं सब लोग मोमिनों के साथ में मैं बदुआ करते थे, और कुरान में कहते थे कि ये दुश्मन है हमारे, मोमिनों का दुश्मन है ये, फलस्तीन को, हमारे मोमिनों को मारते हैं ये सब यहूदी लोग जो है। तो इसके लिए बदुआ करो। तो सारे मोमिन लोग मस्जिद में जो है जमात में, जमात के साथ में लोग बदुआ करते थे उनके लिए। हम्म। और कुरान में फिर वो सिखाते भी थे कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने बनी इजराइल को, कौम को जो है वो यहूदी लोग कौम है। और ये सारी बातें तो मैं कंफ्यूज रहता था कि आखिर क्या बात है कि कुरान में ज्यादातर जिक्र जो है वो अल्लाह ताला जो है बनी इजराइल के बारे में बताता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताता है। और यहाँ पर कि उनको बददुआ करने के लिए भी मतलब बोलते हैं। तो ये कैसा, मतलब मैं कंफ्यूज होता था। और इस पर मैं जब सवाल करता था कि तोरा जबूर इंजील कहते थे कि मतलब ये बदल गया है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है अभी के दौर में, और ये सब जो है वो करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। और अभी सिर्फ जो है वो सिर्फ कुरान है जिसको हमें फॉलो करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और उनका जो तरीका है, जो दीन हदीस में जो तरीका बताया गया है, तो इस चीज को हमें फॉलो करना है। और सारी दुनिया में हमारा सबसे अच्छा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी नबी है, और इन्हीं के तरीके पर जो है हम चलकर जन्नत में हम जा पाएंगे। और हमारा जो है अल्लाह हमसे खुश रहेगा जब हम अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे और अल्लाह के हुक्म को हम मानेंगे। तो सवाल जी। मेरा यहीं से मेरे जहन में आया कि जब हम उनको बददुआ देते हैं तो और ज्यादातर जिक्र जो है वो कुरान के अंदर में बनी इजराइल के बारे में है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है डायरेक्ट अल्लाह से बात करते थे। तो मेरा दिल नहीं करता था कि बददुआ दूं मैं उनको, क्योंकि कुरान के अंदर में वो लोग जो है, हमारे इमाम लोग जो है वो सब बताते हैं कि अल्लाह ने उनको सबसे ज्यादा जो है मतलब फिरौन के यहाँ से निकाल के लेके आया उनको। उनको जो है जन्नत जन्नत में से उनको जो है मन्ना खिलाया और काफी ज्यादा उनको सपोर्ट दिया, काफी ज्यादा उनको बढ़ाया।
हर चीज किया, तो मेरा दिल जो है, मैं डरता था कि मैं उसको बददुआ ना दूं। हम्म। और यही बात है कि वहां से मैं फिर सोचने लग गया कि आखिर ऐसा ऐसा क्या है कि मतलब जो है बददुआ करने के लिए उनको सिखाया जाता है, हम लोग को जो है फोर्स करता है, और मेरा दिल ये बददुआ देने का जो है नहीं करता था। और इसी से मैं थोड़ा सा आगे हट के मैं सोचने लग गया था कि आखिर जो हम लोग का कौम है, ये दूसरे कौमों से जो है ये नफरत करना क्यों सिखाता है। हम्म। दूसरे हमारे जो कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, ये चार किताब है, तोरा, जबूर और इंजील है। और हम जो क्या बोलते हैं, यहूदी लोग हैं और ये नसारा लोग हैं, ये हमारा सबसे ज्यादा खास दुश्मन है। और सबसे हमको जो है किताल करना है, सबको हमें जो है मतलब ये लोग जो है अल्लाह की किताब को बदल दिया है। हम्म। तो ये सारी बातें जो है जमात में जाके हमको जो है सीखने के लिए मिला, ये सब बातें। तो इनके ऊपर जरा हमको मतलब दिल में सवाल सबको सुबह पैदा होने लगे कि कुरान के अंदर में अल्लाह खुद मतलब जो है इसके बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है सूरह मरियम के अंदर में जो है ईसा इब्ने मरियम के बारे में जिक्र करता है कि अल्लाह ने उसको जिंदा आसमान में उठा लिया और अभी तक वो जिंदा है। और हम्म। उसके कौमों को मतलब उनके कौम के लोगों को जो है कह रहा है कि मतलब बददुआ देने के लिए। तो ये सारी बातें जो है यहीं से मेरा सवाल उठा है। 2014 के बाद जैसे मैं 2 बार जमात में गया, चिल्ला लगा 2 बार में, तो अच्छा, यहीं से चिल्ला भी मेरा लगाया सवाल दो जो है बार? उठना शुरू। जी, 2 बार मैंने चिल्ला लगाया। ओके। चिल्ला लगाना यानी 40 दिन लगाना गाइस, ये देवबंदी अपना तबलीगी उसमें ये टर्म चलता है, 3 दिन चिल्ला और ये 4 महीना। तो चिल्ला लगाना मतलब 40 दिन की इन्होंने 2 बार जमात में ये अपना वक्त दे चुके हैं। जी आगे बोलिए। साहिल भाई मैं उसके निकलता बाद से हूँ। मैं जब जी एक मिनट। मैं चिल्ला के बाद से जब हकवाला मैं साहब, आया। हकवाला साहब एक मिनट। बंगाली एक्स मुस्लिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास वक्त की कमी है क्योंकि आपको कल सुबह जल्दी वो अपने काम के लिए जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका चैनल जो है वो सारे लोग इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से बंगाली भाई। आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी हकवाला साहब, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो चिल्ला के बाद से जब मैं आया तो काफी जो है मैं कंफ्यूज में रहता था। और सवाल मैं आगे करता था, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ता था। और 3 दिन की चिल्ला में मैं काफी जाता था जमात में, 3 दिन की जमात में। तो काफी ज्यादा मैं जब सवाल करता था तो बोलता था नहीं नहीं नहीं, सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं करना है, ये दीन के अंदर में है ना, कोई सवाल अकल का कोई दखल नहीं है। हम्म। तो मुझे मेरा मुंह बंद करा दिया जाता था, सवाल करने से जो है ना रोक दिया जाता था। नहीं, सवाल नहीं करना है, बस सिर्फ जो है जब आप सवाल करोगे तो आप दीन से दाखिल मतलब बाहर हो जाओगे। तो आपको दीन में रहना है, इस्लाम के ईमान के अंदर में रहना, आपको काफिर नहीं बनना है। तो सवाल करने से रोका जाता था हमेशा, बार बार। जब मैं एक्चुअली वहाँ पे जो इमाम हमारे होते थे नमाज पढ़ने के लिए हमारे गाँव में, और उसके बाद जो लोग भी जब कभी भी जलसा होता था तो बड़े बड़े मौलवी मौलाना हजरात लोग आते थे। तो उस जलसा में भी मैं जाके तो शिरकत करता था। और मैं जब पूछता था, सवाल करता था, तो सवाल मेरा नहीं लिया जाता था। जी। फिर उसके बाद जो है मैं काफी मायूस में हो गया था कि मैं एक्चुअली क्या है मेरा दीन, ये जो अगर मेरे अंदर अगर कोई सवाल है दीन को लेकर के, तो ये सवाल का जवाब मतलब मुझे मिलता क्यों नहीं है, और ये लोग देना क्यों नहीं चाहते हैं। ये इतने बड़े बड़े मौलवी मौलाना हजरात लोग हैं, मुफ्ती है और ये सब आलिम लोग हैं, तो ये सब सवाल अगर मैं करता हूँ तो ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते। तो उसके बाद तो फिर मैं और ज्यादा जो है वो सोचने लग गया, मजबूर हो गया सोचने पे कि आखिर ये लोग सब जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ। दुनियावी इल्म हासिल किया हूँ मैं, तालीम हासिल किया हूँ, ये लोग सारी चीज जानते हैं इस्लाम के बारे में, सब कुछ पता है इनको। लेकिन फिर भी ये लोग सवाल का जवाब जो है वो मतलब और उल्टा घुमा घुमा के ये लोग सिखाते थे कि दिन की अच्छी अच्छी बातें जो है वो बताते थे। लेकिन ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो सब किताबें जो है वो सब खराब हो गई है। और वो सब किताबों के अंदर में जो है अल्लाह कहता है कि ये सब ने तब्दीलियां ले आई हैं, बदल दिया है। तो इसलिए वो सब किताब के ऊपर जो है ध्यान नहीं देना है, उस सब किताब के ऊपर जो है आपको नहीं पढ़ना है। आज के दौर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, तो यही कुरान जो है वो यही दीन इस्लाम हक है, और इसी को आपको फॉलो करना है, इसी के ऊपर चलना है। जी। तो मैं दिमाग में ये सोचता था कि अल्लाह ने जब वो तोड़ा भेजा, जबूर भेजा, इंजील भेजा, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल बना कि ये कि जब वो तोड़ा अल्लाह ने दिया मूसा को और जबूर दिया हजरत दाऊद अलैहि सलाम को, मूसा अलैहि सलाम को तोड़ा दिया और इंजील जो है ईसा अलैहि सलाम को दिया, तो ये सारी की सारी किताब तो अल्लाह ने नहीं दिया ना। तो फिर यहाँ पर
तब्दीलियां कौन करता है यहाँ पर, इस दुनिया में कौन, अल्लाह से बड़ा कौन है जो मतलब उसको बदल दे सकता है, उसको तब्दील कर सकता है। जब हमारा अल्लाह जो है वो सुपर पावर है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, आला है, तो उसके मर्जी के खिलाफ कौन कर सकता है? तो ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है ना। इसका मतलब है कि अल्लाह से कोई भी बड़ा है। जो इंसान बदलता है उनके कलाम को, जो बदल देता है, इसका मतलब यही है ना। उसके कलाम को अगर कोई बदल दे तो अल्लाह से भी कोई बड़ा है वो। सही। तो ऐसे ऐसे सवाल मैं जब करता था तो मौलवी मौलाना लोग जो है मुझे काफी डांटते थे, और काफी मुझे जलील होना पड़ता था। मतलब रुसवाई का सामना करना पड़ता था। कभी कई बार मैंने मार खाने का नौबत आ गया था, लेकिन लोग मुझे बचा लिए थे और बोलते थे कि तुम जो है सवाल मत किया करो। हाँ। उसके बाद से धीरे धीरे मैं सवाल पूछना मतलब छोड़ दिया था। और अंदर ही अंदर फिर मैं मायूस होकर फिर मैं नमाज वमाज पढ़ना भी, मैं जमात में जब कोई बुलाते थे जबरदस्ती में, 2 बार मैं जमात में इसीलिए गया था कि ताकि वो लोग कहते थे कि नमाज पढ़ना कम से कम सीख लो, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पर भी तुम्हारा जो है अगर ये अंतिम, क्योंकि कभी भी इंसान मर सकता है, तो तुम ये कलमा पढ़ के तुम तो अल्लाह के सामने में तुम मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत बन के तो तुम वहां पे खड़े रहोगे, तो कभी जन्नत ना में तो कभी जा जन्नत पाओगे। मिल जाएगी। राय के हाँ, कभी राय ना के कभी तो। आने बराबर भी ईमान रहा तो अल्लाह उसे जन्नत जरूर देगा, ये तबलीगियों का फेमस डायलॉग है। हाँ, तो यही इसीलिए जबरदस्ती जो है 2 बार जो है जमात में मुझे भेजा गया। उसके बाद जब जमात वाले आते थे तो मैं दूर हो जाता था, और मैं उन लोग से मैं काफी अलग उसी टाइम से मैं रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मेरा शादी वगैरह हो गया, मेरा शादी हो गया। उसके बाद से फिर मैं दुनिया बना लिया इन सब चीजों से, और अंदर ही अंदर रहता था। सबको ज्यादा मैं मतलब खुल के नहीं बोलता था। ये मैं ये सब चीजों पे ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, ईमान नहीं रखता हूँ, ये सब चीजों पे। और उसके हम्म। बाद से मैं जो है अंदर ही अंदर मैं इन सब चीजों में मैं काफी, फिर उसके बाद जो है मैं खोजता था कि ये तोरा कहाँ मिलेगा मुझे पढ़ने के लिए, ये जबूर कहाँ मिलेगा, इंजील कहाँ मिलेगा। तो ये सब मैं पूछता था मौलवी मौलाना हजरत लोग कि अभी जो तोड़ा मुझे चाहिए पढ़ने के लिए, तो क्या आप मुझे दे पाओगे? तो बोलते थे नहीं हम्म। नहीं 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 नहीं, वो तोड़ा की बात ही मत करो, कुरान पढ़ो, कुरान, कुरान में जो लिखा है वो सही है, तोड़ा गलत है। तोड़ा यार जबूर आप और जो ये थोड़ा इंजील थोड़ा है ये सब करोगे, गलत है। थोड़ा थोड़ा मांगोगे तो आपको ही तोड़ देंगे वो लोग। हाँ हाँ, कई हाँ, उसने मैं दूरी बना के जो है मैं रखा अपने आप को, उन सब चीजों से अलग रहा। और जब मेरा शादी होने के बाद मैं काफी अलग हो गया। और जी। जब मैं लोग लोग कहते थे कि यार इसको जमात में भेजा तो ये आप मतलब अच्छा होना चाहिए, उल्टा ये खराब हो गया, ये जमात से भी नहीं जुड़ता है, ये सारा चीज जो है वो उल्टा सीधा जो है सवाल करता है, आप इसको क्या हो गया है पता नहीं, इसको मतलब कुछ तो हो गया है ये। तो हाँ। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे अकल में ये जो है ना, अकल शरीफ में मुझे ये चीज जो है मतलब समझ में आता नहीं है। मेरा अकल हम्म। शरीफ पता नहीं अल्लाह ने कुछ अलग ही ढंग से बना के रखा है, तो मेरा अकल शरीफ में ये सब चीज जो है वो फिट नहीं बैठता है। हम्म। तो मैं काफी बहस करता था मोमिनों से, और मुझे जो है काफी जो है मतलब विरोध का सामना करना पड़ता था, और मैं इन सब चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता था। तो इसीलिए लिहाजा मैं उन लोगों से ज्यादा मैं बात नहीं करता था और अपने आप को अलग रखता था। तो फाइनली आपने और इस्लाम कभी छोड़ा फिर? अ, दिल में तो वहीं पे मैंने मतलब सोचा कि भाई ये सब चीज सही नहीं है। उसके बाद फिर आगे जाके जब मैं हदीस उदीस सब जब मैं सुनने के लिए मुझे मिला, जब मैं हदीस के बारे में मैं जाना, तो काफी मुझे जो है वो बहुत खराब लगा कि वो माँ आयशा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है बताया हमारे जो है मौलवी हजरात ने, कि वो पूरे उम्मत की माँ है और ये है वो है सारा चीज। लेकिन उनकी शादी की बार जब बात आई कि वो 6 साल की उम्र में उनका जब शादी हो गया, मतलब चाइल्ड मैरिज हो गया, तो काफी मुझे अजीब लगा कि जिस अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे दुनिया का बताया जाता है कि खालिक कायनात ने अल्लाह ने उनको आखिरी नबी के बना के भेजा, और वो पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे सबको चलना है, और उसी के नक्शे कदम पर बेहतरीन चलने के बाद नमूना। लोगों को जो है, हाँ, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जो है उनको जन्नत मिलेगा, और अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और उनको मगफिरत मिलेगी, गुनाहों से माफी मिलेगा, अल्लाह उनसे खुश होकर उनको गुनाहों को माफ कर देंगे। तो ये शादी की जब बातें जब मैं मेरे दिमाग में आया तो बोला यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये चाइल्ड मैरिज हो रहा है, और हमारे इंडिया में तो अभी इस टाइम में अगर कोई ऐसा शादी करे तो लोग उसको जेल में डाल देगा। हम्म। तो मुझे लगा कि यार ये रोल मॉडल तो ऐसा हो नहीं सकता है ना, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 50 साल क्रॉस कर चुके हैं, और ये मतलब 6 साल की एक छोटी सी बच्ची है, उनके साथ में ये इनका निकाह हुआ है, और ये मतलब कैसे ये कर सकते हैं, ये हमारे नबी जो है ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हम्म। इससे पहले जो है वो काफी अच्छी अच्छी बातें जो है नबी के बारे में बताया जाता था, तो बिल्कुल ही अलग लगता था कि मतलब
एक टाइम में तो कुछ अलग सुनने के लिए मिलता है, दूसरे टाइम में कुछ और अलग सुनने के लिए मिलता है नबी के बारे में। फिर उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा-सा हिंदी में कुरान फिर मैं लाया, और उसके बाद थोड़ा-सा जो फ़ज़ाइल अमाल है और ये मुंतखब अहादीस है, ये सब चीज़ जो मैं जमात में जब गया तो ये सब सारी किताबें मैं करीब-करीब मैं 4-5 हज़ार का मैंने किताब में खरीदा, और ये हिंदी में तब मैं एक्चुअली मैं उर्दू अरबी मुझे आती नहीं थी। तो पूरे घर में मेरा पड़ा रहता था और मैं इन सब चीज़ों को मैं पढ़ता था। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे हदीस के बारे में जानना लगा, तो फिर और मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता था। उसके बाद फिर कुरान में मैं जब पढ़ा हिंदी की कुरान में कि काफ़िरों से अल्लाह जो है बहुत नफ़रत करता है, जो लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे इंडिया में जो है काफ़ी सारे जो है मुसलमान भी हैं और ज़्यादातर तादाद में जो है वो गैर मुसलमान हैं। तो अगर उससे नफ़रत करने की बात अगर अल्लाह कहता है कि तुम उससे दोस्ती ना करो उसके साथ, तो मेरा जिगरी जो स्कूल में सारे दोस्त रहते थे वो सब तो काफ़िर थे ही वहाँ पे, और उसके घर में आना-जाना हम लोग का सारा चीज़ लेन-देन चलता रहता था, तो कहते थे कि उससे नफ़रत मत करो। तो वो लोग जो है वो हमारे घर में भी आते थे खाना-वाना करने के लिए, हम लोग भी उसको देते थे, कोई अगर त्योहार ईद में अगर होता था तो सेवई वगैरह सब देते थे, और सारा चीज़ जब बकरीद में जब कटता था तो उन लोग के पास में भी हम लोग लेना-देना करते थे। लेकिन उल्टा तो बोलते कि ऐसा कि कुरान के अंदर लिखा है कि उनसे दोस्ती मत करो, ये सब बात मत करो, तो फिर मुझे और अजीब लगा कि ये अल्लाह कैसे कह रहा है कि पूरे दुनिया में इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूँ, फिर उससे दोस्ती क्यों नहीं करना है हमको? आखिर हमारे और उसके अंदर में क्या मतलब फ़र्क क्या है? हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, तो अल्लाह तो सबसे प्यार करना चाहिए अल्लाह को। फिर उससे नफ़रत क्यों अल्लाह मोमिनों को, हमारे ईमान वालों को क्यों सिखाता है ये बात? तो ये धीरे-धीरे मैं जैसा थोड़ा-थोड़ा कुरान पढ़ते गया, फिर उसके बाद ये कि एक वाक़या है कुरान में आया कि जो बोलते हैं अल्लाह जो है हुक्म दिया है ज़ैद और ज़ैनब की जो बात आ रही है ना, वहाँ पर अल्लाह ने खुद निकाह पढ़ा दिया ना उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है खुद निकाह पढ़ा दिया। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा में निकाह हुआ तो गवाह होते हैं, और जो निकाह पढ़ाने वाले जो काजी काज़ी साहब होते होते हैं, हैं। सारा चीज़ होता है। काज़ी साहब होते हैं, 2 गवाह होते हैं, और दोनों की जो है रज़ामंदी होती है कि भाई लड़की-लड़का का दोनों का रज़ामंदी है। लेकिन जब उस वाक़या में जब मैंने देखा तो फिर मुझे अजीब लगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला खुद काज़ी बन गए यहाँ पर, और कोई गवाह नहीं है। और अल्लाह ने हुँ। कह दिया कि भाई चलो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने निकाह कर दिया, तो फिर ये कैसा रोल मॉडल है? मतलब ऐसे इस तरह से अगर कोई मोमिन निकाह करे तो कह दे कि भाई मुझे अल्लाह ने मेरा निकाह पढ़ा दिया। अच्छा, इसमें हँसी की बात ये है कि वो दौर के मोमिन लोग मान भी गए। जी इतना हाँ। हद दर्जे का नहीं, नहीं उनके तो अंदर अंधविश्वास था कि वो लोग मान भी गए। नहीं तो सब अगर कोई रोल मानता मॉडल नहीं अल्लाह ने उनको बना के दिया, और आज भी अगर उन्हीं के नक्शे कदम पर सुन्नत पर अगर कोई चलेगा तो लोग तो किसी के साथ में भी मतलब ऐसे ही शादी कर ले, कहेगा मैं अल्लाह ने मेरा निकाह पढ़ा दिया। सुन्नत तो यही होना चाहिए। अगर सुन्नत कहते हैं कि सुन्नत है तो यही होना चाहिए। फिर ऐसे लोग करेगा तो फिर ये काफ़ी मतलब माहौल ख़राब तो नहीं होगा, इससे तो और ज़्यादा माहौल ख़राब होगा। फिर ये दीन में तो और ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाएगा, लोग बिगाड़ प जितना मर्ज़ी फिर उतना लोग कहेंगे कि भाई मैं शादी करूँगा। और दरअसल ये जो 4 शादी और ये का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि भाई हमारे देश में वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मेरी आवाज़ जा रही जी। है? जी, जी, आ रही है, बोलते जाइए। हाँ, हमारे देश में वैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोगों को वैसे ही मतलब रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, और सरकार वैसे ही परेशान है। लेकिन हमारे जो मौलवी मौलाना हज़रात जो बोलते हैं कि मतलब आपको ऑपरेशन नहीं करना है। ये तो स्कूल में मैं सारी जो दुनियावी तालीम मैंने हासिल किया तो मेरा, और यहाँ पर जो मौलवी हज़रात को मैं जब सुनता था कि ऑपरेशन करना हराम है, ये सब चीज़ जो है बच्चे को जो है गिराना हराम है, ये सब सारा चीज़ जो है, तो काफ़ी अजीब लगता था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे देश है इससे इससे जो है हमारा दीन टकरा रहा है, मतलब ये लड़ रहा है ये, तो काफ़ी अजीब लगता था कि देश को मेरा दीन जो है सपोर्ट नहीं करता है। हुँ। हमारे जिस इंडिया को जो है ना सपोर्ट नहीं करता है, मतलब चाहे इंडिया गया बाहर में उससे कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया में हमको इस्लाम से मतलब है बस। हुँ। कोई देश कुछ भी करे और देश की सरकार को कुछ भी हो उससे कोई लेना-देना नहीं है। तो हमने स्कूल में तो यही पढ़ा था कि भाई हमको देश जो है हमको वही देश जो जिस देश में हम पैदा लिए, और जो देश हमको इतना सारा चीज़ जो है वो क्या बोलते हैं सेफ्टी देता है, फ़ौज फ़ौज देता है मुझे, और मेरे सेफ्टी के लिए फ़ौज हमेशा वहाँ पे अपनी जान देते हैं। और उसके बाद जो है सरकारें हमारे लिए इतने सारे जो है वो सारी योजनाएँ लाते हैं, और जो हमारे गैर मुसलमान भाई हिंदू लोग हैं वो सारे के सारे जो है हमारे सरकार में हर जगह आज तक जो है मुसलमानों का तो हुकूमत हुआ नहीं। तो ये सारे के सारे जो कुर्बानियाँ तो हमारे गैर मुसलमान भाई देते हैं उनके लिए,
जो है इस तरह से जो है बातें कही जाती है कि उनसे नफरत करो, उनसे मतलब दोस्ती ना करो, तो ये सारी चीज जो है बहुत सारे सवाल हैं जो एक साथ बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया कि मैं अपनी बातें पूरी जो है वो लोगों के सामने रख सकूं। और उसके बाद फाइनली मैंने जब एक्स मुस्लिम बनने का जब मेरा जो इरादा हुआ कि सारे एक्स मुस्लिम जो सचवाला भाई हैं और आपका साहिल समीर जो भी एक्स मुस्लिम दारा सिको जो है वो इमरोज भाई है, सबका मैंने जब मैं थोड़ा सा सुनने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई अब तो मुझे ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ अपने लिए, ताकि मैं मेरे साथ में कोई ऐसा आदमी जुड़ने वाला हो सके जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर करूं। और मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, तो अब तो मैं खुल के कुछ मतलब अपनी बातें रख सकता हूँ। तो 4 महीना पहले मैंने आपसे मैं एक बार जुड़ा था, बात किया था, और जब आपने 10 लाख रुपया देने की जब बात करे थे वो मैं ही था। अच्छा। 1 महीने का वक्त जो आपने दिया था ना, तो वो बात लेके मैं काफी मौलवी हजरात लोगों के पास में गया, तो वो काफी मुझे वो वहां से मारा उन्होंने मुझे, और ऐसे इस तरह से कहा कि वो 10 लाख रुपया आपको मिलेगा और मैं आपको दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप ये बताओ कि अल्लाह ने जो है जमीन को और ये सब चीज को जो बुलाता है ये कैसे मतलब किया? वो बुलाने वाली जो आप बात जो किए थे ना, जमीन आसमान को जो बुलाया, जी, तो कैसे वो बात करते हैं। बोला आपको 10 लाख, हाँ 10 लाख रुपया आपको देंगे, हम देंगे। तो वो फिर उन्होंने फिर मुझे बहुत मारा वहां पर, और उसके बाद सच्ची फिर का मैं मारा? भागा वहां। जी जी जी। अरे यार अभी सीधा मौलवी को जाके बोल रहे हो 10 लाख मिलेगा, आ जाओ। तो भगा दिया आपको वहां से? अरे मार के, इतना मार के भगाया। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को लेके मैं फिर अलग सेफ्टी जगह पे अभी हूँ, और हाँ 2 महीना हुआ है मैंने चैनल बनाया है। जी। और ये बात जो है अपनी बात में पूरी की पूरी जो है वो सब, तो अभी तो मैं डिक्लेयर हो गया घर में, मैंने सबको बता दिया कि भाई ये सब चीज जो है मैं नहीं मानता हूँ। हाँ। और घर वालों से जो है मुझे काफी परेशानियां उठाना पड़ा मुझे। बोला कि दोबारा वापस लौट के मत आना ना, जब आओगे मैं काट दूंगा तुमको। हम्म, सही। तो बोला हमारे हकवाला साहब जो है इनके चैनल का लिंक आपके सामने आएगा अभी। तो आप लोग हमारे हकवाला साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए कितने सारे एक्स मुस्लिम जो है वो सामने आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज जो है वो एक फीमेल भी आई थी, शबनम, और मैं समझता हूँ कि एक आयशा करके आईडी है, वो भी कह रही है कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ। तो आयशा जी, अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी प्लीज जुड़कर अपनी बात रखेगा, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आएंगे। तो जो डर है एक्स मुस्लिमों में वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होता जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी है, और खास करके जो मोमिनाएं हैं, आप लोग आके भले से ही 5-10 मिनट, लेकिन आप अपनी बात रखा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जंजाल से बाहर निकले। अकवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमने आपके चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, लोग ऑटोमेटिकली आपको व्यूअर्स भी मिलेंगे, आपको देखेंगे भी। शुक्रिया साहिल भाई। और आपसे जब मैं सुनता हूँ तो काफी मतलब अच्छा लगता है, और बहुत प्यार से आप बात करते हो। यही बात है कि सबको दिल को भाता है। और जो भी हमारे मोमिन लोग को मैं देखता हूँ आते हैं, तो ये काफी नाराज होते हैं, गुस्से होते हैं, गाली वगैरह देते हैं। तो ये तो इनका काम है गाली देना। और आप अपना काम जो है वो जारी रखें, क्योंकि ये जो मेहनत हमारे लिए और आने वाले नस्लों के लिए काफी फायदेमंद होगा। और हमारे जैसे और आपके जैसे सोचने वाले लोग तो दुनिया में काफी ज्यादा है, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि डरते हैं ना, जैसे कि आपको दीन से बाहर जाने के बाद जो है वो कहते हैं कि तुमको वो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो काफी और ये अजीब लगता है। एक तो भाई कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो दीन में तुम आगे दाखिल हो गए, फिर उसके बाद जो है बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम बाहर जाना चाहोगे तो तुमको जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है अल्लाह कहता है, तो काफी अजीब लगता है। इस तरह से जो हमारा दीन इस्लाम कहता है, तो काफी अजीब लगता है कि ये कैसा मतलब ये दीन है, कैसा ये रोशनी है, जिसमें से जो है आप अंदर तो जा सकते हो लेकिन वो निकल नहीं सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हकवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी।